हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके उत्कर्ष क्लासेस पे। यार देखो यार, बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, सिर्फ 21, 22, 23 और 24 को हमारा एग्जाम है। अब क्या चाहते हो कि ऐसे ही टाइम बीत जाए या फिर इसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो? अभी भी 80 में 80 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। तुमने बहुत अच्छे से पहले मेरे साथ पढ़ाई की हुई है, तुमने अपना एक अच्छा टाइम मेरे साथ स्पेंड किया हुआ है, अपने पढ़ाई को बहुत कीमती बनाया हुआ है। तो मुझे तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं चाहिए कि तू बेटा प्रॉमिस कर कि तू यही करेगा या फिर तू इतना करेगा। देखो, जो कराना है वो मैं खुद कराऊंगी आपको। मैं आप पे कुछ थोपूंगी नहीं, बस आपको अपना पेन अपना कॉपी लेकर आ जाना है क्लास के अंदर। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखो, मैथ्स में मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि क्वेश्चंस रिपीट करते हैं बेटा, मैं हमेशा बोलूंगी कॉन्सेप्ट रिपीट करता है। जैसे हो सकता है कि 2 की जगह -7 आ जाए, तो नंबर्स का हेर फेर हो सकता है, लेकिन अगर मैंने जो पढ़ाया है अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं आया, फिर बोलना कि मैम नहीं आया। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूं बेटा कि मैं जो पढ़ाऊंगी आपको अपने एग्जाम में सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन का पैटर्न देखने को मिलेगा, उसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। और मैथ्स में एक पैटर्न पकड़ना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को देखने से पहले चैट बॉक्स में लिख देना कि यस मैम वी आर रेडी, हम बदमाशी करने के लिए तैयार हैं मैथ्स के पेपर के साथ। यार मिल के फोड़ेंगे, मिल के आग लगाएंगे, तभी काम बन पाएगा, वरना आपके लाइफ से ये जो 3 दिन है ना यूं निकल जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने 1 साल वैसे भी गुजार दिया है। तो मिल के तैयारी करेंगे। सबसे पहली बात, क्या 80 में 80 लाना अभी भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी मेरे साथ बहुत बार पढ़ चुका है, ठीक है। अब बस डे वाइज प्लानिंग करना है, और उसके लिए सबसे पहले हमारा सिलेबस का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि आपने पढ़ना क्या है, करना क्या क्या है। आपको पता होगा बेटा हमारे पेपर्स में आता है क्या? फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, यही आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो हमारे पास सबसे पहले है कि भाई सिलेबस क्या है। हमारे चैप्टर्स है, रियल नंबर से स्टार्ट होता है, प्रोबेबिलिटी पे जाके खत्म होता है। और आई नो तुम लोगों ने सबने सिलेबस एनालिसिस किया होगा, पर इस सिलेबस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ने नहीं छाटा होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं छाटा होगा कि मैम वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है जिससे पेपर बनता है, और वो मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। वो भी आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा। कल की क्लास, कल की एक वीडियो मैंने बना रही हूं, उस वीडियो में पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पेपर में जाने से पहले जरूर देख के जाना। अदरवाइज फिर मुझे मत बोलना कि दीदी यार क्या हो गया, पेपर में पढ़ा ही नहीं, पेपर तो ढंग से हुआ ही नहीं क्योंकि हम आपसे पढ़ के नहीं गए थे। तो इस बात को ध्यान में रखना कि जो भी मैं आपको अब इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाली हूं, बस मुझ पे भरोसा करके उन सारी चीजों को बस फॉलो करना, अच्छे से निभाना, क्योंकि वक्त तुम्हारा है, पेपर भी तुम्हारा है, मेहनत भी तुम्हारा है और भरोसा भी तुम्हारा है। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या करना है तुम अपने लाइफ के साथ। बस अब हमने सिलेबस एनालिसिस किया हुआ है, इसके बाद बेटा प्लान योर डे। अपने डे को जरूर प्लान करके सो। कल तुम्हें क्या करना है, अगर तुमने इसकी प्लानिंग ही नहीं की तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सुबह उठोगे क्या करोगे, सोचते ही निकल जाएगा 2-3 घंटे, करे क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े। तो एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड आप जरूर कल क्या पढ़ने वाले हो उसको कॉपी पे लिख के सो कि कल हम ये पढ़ने वाले हैं। और डेली रात में सोने से पहले क्विक रिवीजन करके सो। सुबह उठते ही तुमने कल क्या पढ़ा था उसे रिवाइज करो। बस मैं इतना चाहती हूं। मैंने आपको ऑलरेडी कई सारे वन शॉट्स के थ्रू सिलेबस कंप्लीट किया कराया हुआ है, तो एक बार चैनल पे जाके वो सारे सिलेबस के वीडियो देख लेना जरूर से। अब हम करने वाले क्या क्या है, मैं आपको जो दिन वाइज कराने वाली हूं, डे वाइज कराने वाली हूं, मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाली हूं, और आपको ये जरूर करना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर मुझे मत ब्लेम करना कि मैम मेरा पेपर खराब हो गया या दीदी मेरा पेपर खराब हो गया, क्या करूं। तो सबसे पहली बात बेटा, हम लेकर आने वाले हैं क्या, क्या 80 लाना है तो इतना तो करना पड़ेगा बेड़ू। अगर 80 लाना है तो इतना तो करना पड़ेगा, भरोसा तो करना पड़ेगा। अगर तुम इस वक्त भी अपने कभी यहां से पढ़ लिया, कभी वहां से पढ़ लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, तो एग्जाम में भी कभी ये वो ही करते रहोगे, पन्ने ही पलटते रहोगे। तो ट्रस्ट करो, यहां पे तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं कराया जाएगा जो तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड ना हो, ठीक है। तो ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। अगर मुझे तुम पे पूरा भरोसा है तो तुम्हें भी मुझ पे पूरा भरोसा करना पड़ेगा। 21 फरवरी को मैं कराने वाली हूं, मतलब आज शाम को मैं आपको कराने वाली हूं क्या बेटा, 6 बजे से कंप्लीट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब एमसीक्यू कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है,
कितने क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपको पता है। तो कंप्लीट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के क्लास में करने वाले हैं, चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर को हम खंगाल देंगे, पूरे चैप्टर का एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हम पढ़ लेंगे और देखिएगा आपके पेपर में भी ऐसे ही एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रॉमिस करो कि आज 6 बजे वाली जो क्लास है मैं वेट करूंगी तुम सबका कंप्लीट एमसीक्यू के लिए। उसके बाद 22 फरवरी मतलब कल 6 बजे फिर से मैं कराने वाली हूं कंप्लीट फिलिंग द ब्लैंक्स और शॉर्ट आंसर। याद रखिएगा फिलिंग द ब्लैंक सारे चैप्टर्स से नहीं पूछेगा, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे फिलिंग द ब्लैंक पूछे जाएंगे, तो उन चैप्टर्स के फिलिंग द ब्लैंक्स अपन डिस्कस करेंगे। और साथ में हम क्या करने वाले हैं बेटा, शॉर्ट आंसर्स भी साथ में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम एक दिन में हमने फिलिंग द एमसीक्यू निपटा लिया, आज हम मतलब आज हमने एमसीक्यू निपटा लिया, कल हम फिलिंग द ब्लैंक शॉर्ट आंसर निपटा लेंगे और बचा एक दिन और। 23 तारीख को हम करने वाले हैं क्या बेटा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स गेनिंग यहीं से होता है, रिजल्ट यहीं से बनेगा आपका। अगर आपने लॉन्ग आंसर्स अच्छे से कर दिए उसके बाद मैं आपको कुछ और टिप्स भी देने वाली हूं, सो डोंट वरी बेटा। तो ये लॉन्ग आंसर्स का हमारा रहने वाला है 23 फेब सेम टाइम पे 6 बजे, टाइमिंग सेम रहेगा, चाहे मैं मर रही हूं चाहे मेरे को कुछ भी हो रहा हो, मैं क्लासेस जरूर लूंगी, इस बात को ध्यान में रखना। मैं अगर आपका साथ दे रही हूं तो अंतिम तक साथ दूंगी, जब तक मेरे अंदर सांस चल रहा है। अब बात कर लेते हैं क्या 24 को क्या कराएंगे मैम। देखो 4 AM वाली क्लास में हम कंप्लीट रिवीजन विद क्वेश्चन करने वाले हैं। कंप्लीट रिवीजन का मतलब दिमाग में बेटा इस चीज को रखना, कंप्लीट रिवीजन। देखो मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए, आपको गिवन डेटा जो होता है बेटा, वो जो गिवन वैल्यू है उसको फॉर्मूले में पुट करने आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने स्टेप छोड़ दिया, फाइनल आंसर भी लिख दिया, तो कोई फायदा नहीं, आपके मार्क्स कटने ही कटने। तो हम पहले करेंगे कंप्लीट रिवीजन विद फॉर्मूला, सारे चैप्टर का फॉर्मूला रिवाइज करने वाले हैं, याद रखिएगा। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपको ना भी आ रहा हो तो आप एटलीस्ट फॉर्मूला और गिवन डेटा लिख के तो कम से कम आना ही आपको, ताकि आपको एग्जामिनर मार्क्स दे, ठीक है। उसके बाद हम करने वाले हैं क्या बेटा, विथ क्वेश्चंस भी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस करेंगे और साथ मिलकर करेंगे। कहते ना तेरा मेरा है साथ अमर, वो वाला केस होगा यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को बहुत पढ़ना नहीं है, अब बस खुद पे भरोसा रखना है, रिवीजन करना है और अच्छे से खुद को एनालिसिस करना है, कहां गलतियां हो रही हैं उनको देखना है बस। अब बारी आ गई है बेटा खुद पर भरोसा करने की। तुमने दुनिया पे बहुत भरोसा किया, इट इज द टाइम जहां पे आपको खुद पे भरोसा करना है। ट्रस्ट योर सेल्फ ऑन योर सेल्फ। अगर आपने खुद पे भरोसा नहीं किया, कितना भी किसी भरोसा कर दिया, तो पेपर नहीं अच्छा होने वाला है। पेपर तभी अच्छा होगा जब आप खुद पे भरोसा करोगे। आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर इंसान को खुद पे भरोसा नहीं होता है। तो खुद पे भरोसा है और कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि यस मैम हम पास होंगे, हम 90+ स्कोर करेंगे परसेंटेज के साथ, हम मैथ्स में 75+ लेकर आएंगे मैम। इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मुझे इंतजार रहेगा, मैं रीड करूंगी तुम्हारे कमेंट बॉक्स के आंसर्स। अब देखो यार, लास्ट ऑल द बेस्ट, मिलने वाले हैं शाम को 6 बजे, कुछ देर की बात है, तो रेडी हो जाओ पेन कॉपी के साथ। मुझे पता है कि तुम्हारा पेपर आज ही खत्म हुआ है तो शाम बहुत जल्दी हो गया, लेकिन कुछ दिन की बात है, उसके बाद आराम से सोना जितना सोना है तुम्हें, आराम से मस्ती करना जितना मस्ती करना है, बस ये कुछ दिन की बात है बेटा, कुछ दिन की मेहनत और फिर वही उजाली रात होगी, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को 6 बजे, रिमाइंडर सेट कर लेना, कोई भी काम ना रह जाए पहले ही कर लेना और अपने अंदर भरोसा लेकर आना। बाय बाय, टेक केयर।